चलिए, वेलकम है आपका मेरे ऑनलाइन क्लास में। और ये शॉर्ट वीडियो है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मैं रिवाइज करा देता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा नहीं, मैं 2 से 3 क्वेश्चन भी करा दूंगा, सो दैट आप अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आराम से आप कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पे या तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है अलजेब्रा का, या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वैरायटी है, तो मैं कवर करूंगा इस पार्ट में सिर्फ बेसिक वैरायटी अलजेब्रा का और ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैं कॉम्बिनेशन भी कवर कर दूंगा, ठीक है। बट कम से कम टाइम है, 30 मिनट्स है, 3 क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा जरूर कवर कर दूं इसके अंदर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है, या इसका और कोई दूसरा नेम है तो इसका दूसरा नेम होता है फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हो या फर्स्ट प्रिंसिपल हो, या एक नेम और होता है दैट इज कॉल्ड एब इनिशियो। ये तीनों की बात एक ही होती है, मतलब तीनों का एक ही होता है, पहला पहला प्यार, ठीक है। डेरिवेटिव से पहला पहला प्यार आपका जो होता है वो इस फॉर्मूले से होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया है और एफ डैश एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये फॉर्मूला फिक्स हो गया। वेयर एच क्या है आपका, तो बताना पड़ेगा एच क्या है। तो एच लिख लीजिए, एच क्या होता है, तो एच इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या बोलते हैं, एच टेंस टू 0। ये मैंने रेड में बनाया है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप 2 बार लिखेंगे, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। नहीं तो हमने 3-4 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, वो करते करते तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आपने एग्जाम में इस फॉर्मूले को भी लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिल सकता है, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल, एक नेम इसका क्या बताया मैंने बताया एक नेम इसका एब इनिशियो, एब इनिशियो, ये भी याद रखना है, ये नेम होता है। दूसरा एक नेम होता है फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, ये 2 इसके अलग नेम हो गए, फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो या फिर फर्स्ट डेफिनेशन। अब समझते हैं कि ये तो हो गया आपका डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको सिंपल करना डेरिवेटिव फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से कौन कौन से फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट करना है तो फॉर्मूले कौन कौन से हैं वो पता होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आपका एक आता है डी बाई डी एक्स किसका, एक्स की पावर एन का, एक तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा डी बाई डी एक्स किसका, कॉन्स्टेंट का, ये पता होना चाहिए आपको कि 2 ये हो गए, एन एक्स एन माइनस 1 पहला, ये इसका 0। इसके अलावे आपको क्या क्या पता होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड बी नोइंग द फॉर्मूला ऑफ साइन कॉस, एटलीस्ट साइन कॉस, क्योंकि एनसीईआरटी में साइन कॉस की बात है, ठीक है। tan की बात भी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको आना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपको आना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स आपको आना चाहिए। टाइम की बात है, हमको करना है फिनिश इसको 30 मिनट्स में, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो सारी बातें कवर कर दूँ जो आपको आना चाहिए, ठीक है। साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, और tan का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ साथ साथ कि जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करेंगे तो आप वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका जो आंसर आया है वो सही आया है या नहीं आया। साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और tan का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। 3 हो गए, 3 और रह गया, ठीक है ना, कौन सा, कॉट सीकेंट एंड कॉसेकेंट। तो कॉट सीकेंट कॉसेकेंट का भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये 3 और 2 5 फॉर्मूले हो गए जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इतना अगर याद है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में आपका साइन कॉस tan पे ही है, सीकेंट कॉसेकेंट के क्वेश्चन बहुत ही कम है, फिर भी मैं फॉर्मूला इसका लिखवा दूंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से पहला क्वेश्चन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर अगर कर लेंगे तो आप एक्स भी कर लेंगे, वाई इक्वल टू एक्स दिया होगा तो वो भी कर लेंगे, वाई इक्वल टू 1/x दिया होगा तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या आपका एक्स स्क्वायर है, तो अगर एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, एफ ऑफ, बस ये लिखना आपको आना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच करने पे क्या आएगा। ये आपने सही से लिख लिया तो आधा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस एच का मतलब हुआ इनपुट में जहां पे एक्स था वहां पे एक्स प्लस एच, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच लगाइए, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या था, तो डेफिनेशन था एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस था, एक्स प्लस एच में एफ और एफ एक्स का डिफरेंस, तो लिखता होगा फिर से एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। h टेंस टू 0, आपका एग्जाम हो सकता है कल हो,
तो ऐसे टाइम में आप टीचर को टाइम बहुत कम देते हैं, सेल्फ स्टडी में करते हैं, तो सेल्फ स्टडी में ही समझ लीजिए आपका ही सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एच टेंस टू 0। तो अगर मैं इसको लगाऊं फॉर्मूला तो क्या आएगा, x प्लस एच, फंक्शन का x प्लस एच क्या है, x प्लस एच का होल स्क्वायर है ये, एफ एक्स क्या है, x का स्क्वायर है ये, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपका h है, और लिमिट क्या है, h टेंस टू 0 है। अब आपका ये डेरिवेटिव खत्म है, ठीक है। अब क्या है, अब आपका ये है लिमिट, डेरिवेटिव खत्म, लिमिट आ गया। तो लिमिट को आपको सॉल्व करना है, तो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला, लिमिट का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आपने लिमिट नहीं देखा है तो लिमिट का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से लिमिट को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने लिमिट नहीं देखा है तो लिमिट को वहाँ से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये लिमिट में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट निकालूँ, अगर मैं इसी स्टेप पे लिमिट निकालूँ तो आपको दिखेगा कि एच इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे एच इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर 0/0 फॉर्म आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिमिट नहीं निकालूंगा, मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करके फिर हम लोग पुट करेंगे एच को। तो सिंप्लीफाई यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सिंप्लीफाई क्या हो सकता है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई ये होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो बना लीजिए, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बन रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं एक्सपेंड कर दूँ, जो आप लोग को थोड़ा आसान लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh और माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ गया आपका h, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करने पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कैंसिल होने के बाद क्या बचा, बस ये देख लीजिए क्या बचा, तो आपका आ गया लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh। तो h अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, पहले में बचेगा h, दूसरे में बचेगा 2x, डिवाइड में क्या है h, यही h जो डिवाइड में था ना, जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तब तक आपका लिमिट का काम पूरा नहीं होगा। तो अब आपका h कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, आपका लिमिट अब डायरेक्टली पुट करने पे आंसर आ जाएगा। तो पुट करिए h इक्वल टू 0, 0 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 2x, तो ये आपका आंसर हो गया 2x। ऐसे ही पता आपको x स्क्वायर है, पावर 2 है, तो बाई फॉर्मूला अगर मैं d बाई डी एक्स लगाऊँ, कौन सा फॉर्मूला, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, क्या कहता है ये n x n माइनस 1। तो यहाँ से दिख रहा है आपको कि 2 आगे आएगा, अगर मैं लिखता हूँ डी बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 आगे आएगा x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x 2 माइनस 1, वही हम लोग का आंसर आया है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो या फॉर्मूला, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड पे आते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है। कुछ बच्चे काफ़ी जल्दी में रहते हैं तो उनके लिए जल्दी जल्दी, y साइन एक्स सेम लगेगा स्टेप। अगर आपका एफ एक्स साइन एक्स है, जल्दी जल्दी कितने में, 30 मिनट में ख़त्म करना है मुझे, ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपका एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स है, आपको बस क्या लिखना आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा। अगर आपने ये लिखना सीख लिया सही तरीके से तो आपका आधा काम खत्म है, एक्स प्लस एच, ठीक है। क्या करना है हमें, फॉर्मूले में क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट लगाते हैं एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच का, एफ एक्स का डिफरेंस मैं बार बार लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आप जब लिखेंगे इसको अपने आप तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई एच, एच टेंस टू 0। अब ये डिफरेंस करना है, डिवाइड करना है एच से, तो डिफरेंस करके डिवाइड करना है एच से। अगर मैं इसको लिखूँ एक स्टेप आगे तो दिखेगा साइन में एक्स प्लस एच माइनस में साइन में एक्स डिवाइड बाई एच, अंडरस्टूड है, एच टेंस टू 0 है, आपको लिखना है यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए आप एच टेंस टू 0। अब फिर से वही बात आ गई, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो 0/0 फॉर्म देखिए, अगर मैं पुट करता हूँ h 0 तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 अपॉन में 0, जब तक ये h या तो कैंसिल हो जाए या h किसी के साथ सेट हो जाए, ठीक है, तो हमारा वो h हट जाएगा, तब हम लोग आंसर निकाल लेंगे लिमिट पुट करके, h की वैल्यू पुट करके। तो ये h जो हमारा नीचे वाला कैसे कैंसिल होगा, ऐसे लास्ट टाइम कैंसिल हुआ था, या तो कैंसिल हो जाएगा या किसी फॉर्मूले में सेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है हमारा ये। अब साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, साइन सी माइनस साइन डी। तो दो तरीके सॉल्व करने के, या तो आप लगा लीजिए कंपाउंड एंगल साइन ए प्लस बी, या फिर लगा लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन लगाना थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा जल्दी होगा, तो मैं लगा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि आपका अगर साइन सी माइनस साइन डी है, जनरली डिफरेंस वाला ही आएगा, तो मैं सिर्फ डिफरेंस वाला लिख रहा हूँ, साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 टाइम कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2,
ठीक है। बट अगर साइन की जगह पे क्वेश्चन कॉस का हो गया तो आपको फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा कॉस वाला। तो मैं कॉस वाला फॉर्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी। ऐसा ही होगा बट उसमें माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। मतलब साइन वाले में क्या है, पहले कॉस है फिर साइन है, लेकिन कॉस वाले में दोनों ही साइन है, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, बट आगे लग गया माइनस टू। तो अगर साइन वाला है तो हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट देखिए क्या हो सकता है ये। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, ये जो टर्म था एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जगह आपका यहाँ से आ जाते हैं स्टेप पे, ये हो जाएगा साइन सी, ये सी हो गया मेरा एक्स प्लस एच, ये हो गया मेरा डी, एक्स हो गया डी, एक्स प्लस एच सी, दिस इज माई डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 टाइम कॉस सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों एंगलों का सम डिवाइड बाई 2। तो x प्लस एच को अगर आप जोड़ेंगे x के साथ तो क्या मिलेगा, 2x प्लस एच मिलेगा डिवाइड बाई 2। मतलब दोनों एंगल को जोड़ना है, डिवाइड करना है 2 से, फिर क्या करना है, दोनों एंगल को घटाना है, डिवाइड करना है 2 से। तो x प्लस एच का x का डिफरेंस क्या आएगा, h आएगा, h बाई 2 किसके साथ, साइन में, हाँ साइन में, पहला कॉस दूसरा साइन, पहला कॉस दूसरा साइन। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हमारे पास है h, लिमिट क्या लगा है, h टेंस टू 0। बस खत्म हो गया बात। अब आपको लिमिट का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। तो लिमिट का फॉर्मूला होता है कि लिमिट में अगर साइन में x है तो नीचे वही x चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन में h बाई 2 है, तो आपको h बाई 2 चाहिए नीचे, तो सेट हो जाएगा साइन के साथ, ठीक है। अगर साइन के सामने जो एंगल है वही उसको अपने नीचे दिखता है, सेट हो जाता है, क्या होता है हमारा 1 हो जाता है वो, ठीक है। तो h बाई 2 यहाँ पे है साइन के आगे, ये h बाई 2 देखिए, h बाई 2 यहाँ पे है, h बाई 2, तो यही h बाई 2 चाहिए मुझे नीचे। h तो अपने पास है तो कोई बात नहीं, 2 सेट कर देते हैं, यहाँ 2 ले आते हैं, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका h बाई 2 आ गया। अब ये लिमिट का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया, ये 2 से ये 2 आपका कट हो गया, ठीक है। तो ये कट हो गया और ये साइन थीटा थीटा सेट हो गया। तो कट करके सेट करके बचा क्या, तो जो बचा आपका उसमें आप पुट कर दीजिए h इक्वल टू 0। तो h इक्वल टू 0 पुट करने पे कॉस के अंदर 2x बचेगा सिर्फ, डिवाइड बाई 2 बचेगा, क्योंकि h तो हमारा 0 हो गया, 0। सो फाइनली आंसर इज कॉस x। होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइन एक्स का कैसे किया हम लोगों ने, साइन एक्स प्रोसेस कैसे किया हम लोगों ने किया, हम लोगों ने लगाया ट्रांसफॉर्मेशन, लगाया साइन सी माइनस साइन डी का। तो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंड से करेंगे, कंपाउंड से हो जाए, कंपाउंड से थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में किया है ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके, ठीक है, दैट इज इजीएस्ट वन। नेक्स्ट आ जाइए कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स का स्टेप सारा सेम होगा, मैं आपके ऊपर कॉस एक्स का छोड़ रहा हूं, आप जरूर इसको लिख लीजिए एक स्टेप में कि एफ डैश एक्स क्या होगा। अगर आप ये स्टेप ठीक से लिख लेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। क्या होगा प्लस एक्स, तो कॉस में आएगा क्या, एक्स प्लस एच, माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा कॉस एक्स डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0। इसके बाद क्या करना है आपको, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला सही से लगाना है और ध्यान रखना है कि साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल उसके नीचे होना चाहिए, तभी वो जाकर के 1 होगा, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस लगा दिया मैंने, चलिए मैं कर देता हूँ इसको, माइनस में 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 क्या आएगा, 2x प्लस एच बाई 2 आएगा, और साइन में ही होता है यहाँ पे, मतलब कॉस के ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों साइन में होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, इस दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन्हीं दो एंगलों को एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, ठीक है। हर बार ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं हम लोग, जो एंगल होता है उसे एक बार जोड़ के हाफ करते हैं, एक बार घटा के हाफ करते हैं। तो ऐड किया, डिवाइड बाई 2, सब्सट्रैक्ट किया तो x x कैंसिल, h बाई 2, साइन h बाई 2 के नीचे क्या है, h है, हमें क्या चाहिए होता है h के साथ सेटिंग करने के लिए, तो सेटिंग करने के लिए 2 चाहिए होता है। तो अगर सेटिंग करानी है तो थोड़ा मदद करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये साइन वाला सेट हो गया h बाई 2 के साथ, दैट इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है लिमिट का, ठीक है, साइन थीटा अपॉन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो बचा दैट इज योर आंसर। आंसर आ गया माइनस में साइन h इज 0, सो 2x प्लस 0 बाई 2 दैट इज इक्वल टू x। हार्डली कितना लगता है, 3 से 4 मिनट से लगता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन और करते हैं। अब ये tan x है, tan x में थोड़ा सा लफड़ा होगा, क्यों,
क्योंकि tan x में ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा। तो अगर tan x में फॉर्मूला ऐसे भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हम लोग करते हैं साइन कॉस में, तो आप tan x को लिख लेंगे साइन बाई कॉस। तो देखिए कैसे करेंगे tan x का, ये 3 बेसिक क्वेश्चन है साइन कॉस tan, ठीक है। तो tan में क्या आएगा f x, tan में आपका f x क्या आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ, tan के अंदर x प्लस h आएगा, माइनस में tan में x आएगा, डिवाइड में h आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। हमेशा ये स्टेप आपको लिखना है फर्स्ट आउट, और इससे पहले लिखना है फार्मूला आपका। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियोज़ में लिख दिया है फार्मूला, ठीक है ना, पहले वाले स्लाइड में। तो मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि f ऑफ x प्लस h की वैल्यू, तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा, tan के अंदर x प्लस h, तो tan x प्लस h माइनस tan x डिवाइड बाई h। अब ये tan में तो tan c माइनस tan d होता नहीं है, कंपाउंड एंगल लगाएंगे तो आप कंपाउंड में उलझ जाएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, लगाना है साइन बाई कॉस। तो अगर आपने इसको कर दिया साइन x प्लस h डिवाइड बाई कॉस x प्लस h माइनस साइन x डिवाइड बाई कॉस x, तो आपकी बात बनेगी फिर, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है, h है, पूरे में डिवाइड में h है, लिमिट क्या है, h टेंस टू 0 है। अब ये जो आपका फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, रेशनल टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन अपन कॉस, इसको आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए आसानी से, इजीली। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये हल्का फुल्का आपको पता होगा, इसको इससे, इसको इससे किया, और ये दोनों हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो क्या आपका आएगा नीचे एलसीएम, देखिए आपके पास नीचे आएगा एलसीएम, कॉस के अंदर x प्लस एच इंटू में आएगा कॉस के अंदर x, और ऊपर क्या है, ऊपर में जब कॉस का मल्टीप्लाई इससे होगा तो साइन के साथ x प्लस एच में क्या जाएगा, कॉस x जाएगा, माइनस कॉस के साथ x प्लस एच में क्या जाएगा, साइन x जाएगा। ये h जो डिवाइड में था, ये इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहा है तो ये भी नीचे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका, जहाँ पे ये दोनों डिवाइड कर रहा था ऊपर वाले को, ये भी h भी डिवाइड में ही रहेगा, ठीक है। लिमिट क्या है, h टेंस टू 0। अब ये जो टर्म आया, ये एक फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल फार्मूला। अगर मैं x प्लस h को a बोल दूँ, x को b बोल दूँ, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ऐसा कुछ बन रहा है ये। तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b इज कॉल्ड साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b इज कॉल्ड साइन a माइनस b। तो साइन a माइनस b यहाँ पे लगा दीजिए आप। तो साइन a माइनस b लगाने पे फिर आपका ये सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो साइन a माइनस b, तो साइन के अंदर क्या आ गया, x प्लस एच माइनस x, ये हो गया साइन a माइनस b, डिवाइड बाई क्या क्या है, कॉस के अंदर है x प्लस एच, इंटू में कॉस में क्या है x, इंटू में क्या है h। ये h कहीं ना कहीं या तो कैंसिल होना चाहिए या फिर सेट हो जाना चाहिए। तो ये आपका रास्ता तैयार हो गया h के लिए, h उड़ने के लिए, भागने के लिए तैयार हो गया साइन के साथ। तो साइन h ऊपर h नीचे, तो साइन h और h क्या हो गया, 1 हो गया हमारा, ठीक है। तो साइन h ओवर h, ये देखिए साइन h ऊपर है, ऊपर हमारा साइन h है, इधर h है, और बाकी जो टर्म है, ये जो 2 टर्म है कॉस में, इसे पुट कर दीजिए h0, तो कॉस x इंटू कॉस x। तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 1 बाई कॉस x इंटू कॉस x, दैट इज कॉस स्क्वायर x, एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर x इज कॉल्ड सीकेंट स्क्वायर x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। ये मैंने आपको लिखवाया था फर्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अलजेब्रा का, ठीक है। तो अलजेब्रा में कई बार क्या कर देंगे, कई बार वो डाल देंगे रेशनल फॉर्म डाल देंगे। 1/x भी एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 1/x, ठीक है। तो 1/x ईजी होता है। ये x प्लस 1/x माइनस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो मैं बताता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो f डैश x जब आप लिखेंगे ना, तो क्या करना आपको, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ आएगा पहले x प्लस h। तो x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1, ये हो गया आपका f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, मतलब x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। मतलब x प्लस h में क्या होता है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ आ गया x प्लस h, डिवाइड में क्या करते हैं h, लिमिट h टेंस टू 0। अब आपका जो ऊपर वाला, जो पिछले केस में ट्रिग्नोमेट्री था, आसानी से कंपाउंड एंगल का लग गया फॉर्मूला, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो स्टेप सारा वही चलेगा, बस यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सही से करना है, तरीके से करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, नीचे आएगा एलसीएम क्या,
एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू में एक्स माइनस वन, और हो सके तो आप ये खुद से करिए, अदरवाइज आप एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स प्लस एच प्लस वन का मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन से, और एक्स प्लस एच माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन से, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा, ये एच जो डिवाइड में था, ये जो एच आपका डिवाइड में था, ये एच आपका डिवाइड में ही रहेगा एच, ठीक है ना। लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब इसके बाद क्या, ऊपर वाला सिंप्लीफाई करिए आप। पिछले केस में क्या था, कंपाउंड एंगल था, यहाँ पे तो नहीं होगा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बहुत कुछ कट जाएगा, और बहुत कुछ कटने के बाद ऊपर वाला, नीचे वाला जो एच है, ये एच भी ऊपर वाले किसी एच से कैंसिल होगा। ये लॉजिक है कि नीचे वाला जो भी एच है वो कटना चाहिए, अदरवाइज नहीं कैंसिल हो रहा है या सेट नहीं हो रहा है किसी के साथ, इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या कि एक्स का मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, इसका इससे किया एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स का वन से किया तो माइनस एक्स आएगा, फिर एच का किया एक्स से तो एच एक्स आएगा, एच का किया माइनस वन से तो माइनस एच आएगा, फिर वन का किया एक्स से तो एक्स आएगा, वन का किया माइनस वन तो आएगा माइनस वन। तो ये आपका हो गया 6 टर्म। तो जैसे 6 टर्म यहाँ पे आया वैसे ही 6 टर्म यहाँ भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे माइनस में। देखिए क्या क्या 6 टर्म आ रहा है। एक्स का किया एक्स से तो एक्स स्क्वायर, एक्स किया एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स किया वन से तो क्या आएगा एक्स, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, एच करेंगे दोनों से तो एच का किया एक्स से तो होगा एच एक्स, एच किया वन से तो हो गया एच, फिर माइनस वन का किया एक्स से तो माइनस एक्स, और माइनस वन किया वन से तो माइनस में, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये सही से आंसर देगा कि नहीं देगा। सब कुछ कट के क्या देगा, फाइनली ऊपर एक एच हमें मिलना चाहिए जो नीचे वाले एच को कैंसिल करेगा। एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू में क्या है एक्स माइनस में वन इंटू में एच है, लिमिट क्या है एच टेंस टू जीरो है। बस ये देख लेते हैं, ख़त्म करने वाला वीडियो में अगले 2 से 3 मिनट में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस है माइनस एक्स है, और यहाँ पे देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स ये अंदर ही कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स प्लस एक्स अंदर ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे एच एक्स प्लस में है एच एक्स माइनस में है, ये भी कैंसिल हो गया, और ये माइनस वन यहाँ पे है, ये माइनस वन यहाँ पे है, बीच में माइनस है कैंसिल हो गया, एच माइनस में और माइनस ऑफ माइनस एच तो माइनस 2h। तो आपका बचा क्या, फाइनली क्या बचा आपका बचा फाइनली ऊपर बचा माइनस 2h, और नीचे क्या क्या है, नीचे है x प्लस एच माइनस वन, इंटू में क्या है, इंटू में है x माइनस वन, इंटू में है h कैंसिल। अब जो बच गया उसमें रख दीजिए h की वैल्यू 0, आपका आंसर आ गया -2/h। आपका 0 है तो x माइनस वन सो x माइनस वन होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। होप आपका बेसिक पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको इसके आगे जाना है कॉम्प्लेक्स पार्ट में, पार्ट 2 देखिएगा। नॉर्मली स्कूल में या तो साइन या फिर कॉस या फिर टेन या फिर ये रेशनल वाला पार्ट पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों का फंडामेंटल देखना होता है कि उनको फॉर्मूला अप्लाई करना आता नहीं आता। लेकिन अगर आपके स्कूल में बहुत लेवल हाई है तो आप सेकेंड पार्ट को जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए अगर आपके ये काम आ रहा है, और के काम भी जरूर आएगा एग्जाम का टाइम में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।